ठीक है, ध्यान से। और एक बात याद क्या रखनी है आपको, हो सकता है या करता था, या करती थी, या करते थे भी हो सकता है, तो भी आपको यूज टू का ही प्रयोग करना है। ध्यान से समझना है, आ करता था, आ करती थी, आ करते थे, या करता था, या करती थी, या करते थे, तो आपको यूज टू का प्रयोग कर डालना है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे इसको। जैसे कि मैं वहां जाया करता था, ये देखिए या करता था, मैं वहां जाया करता था, जब मैं बच्चा था ना तब मैं वहां रोज जाया करता था, है ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो इसको देखिए ऐसे कैसे ट्रांसलेट आप करेंगे। तो चूंकि या करता था दिख गया तो आपको लगा देना है यूज टू, ठीक है। और चूंकि मैं है तो मैं के लिए आई हो गया, ठीक है। जाना, जाया करता था तो जाना के लिए आ गया गो, आई यूज टू गो। कहाँ जाते थे, वहां जाते थे, तो वहां के लिए इंग्लिश हो गया देयर, आई यूज टू गो देयर, ठीक है। घबराइएगा मत, ठीक है। तो क्या रहा था, क्या रहे थे, क्या रही थी अगर दिख जाए तो क्या करना है, वाक्य देखिए, क्या मैं खा रहा था, क्या रहा था, है ना, क्या रहा था, तो क्या करना है, वॉज आई ईटिंग, वॉज आई ईटिंग। क्लियर है। अब सवाल यह है कि वॉज और वर का प्रयोग कहां करना है। दोस्तों वॉज का प्रयोग आपको करना है आई ही सी इट नेम के साथ, आई ही शी इट नेम के साथ, और वर का प्रयोग करना है यू वी दे के साथ। क्लियर है। वर का प्रयोग होगा यू वी दे के साथ। तो अगर वाक्य हो कि क्या वह खा रहा है, क्या वह खा रहा था, सॉरी, क्या वह खा रहा था, ठीक है, तो वॉज ही ईटिंग, क्या आप खा रहे थे, वर यू ईटिंग। क्लियर है। चलिए लेते हैं अगला। अगला है, अगर वाक्य क्या रहा हूंगा, क्या रहे होंगे, क्या रही होगी, तो आपको वाक्य की शुरुआत करनी है अगेन से, विल से। बट यहां पे एक ट्विस्ट आएगा आपके साथ यहां पे कि विल जब लगेगा ऐसे सेंटेंस में, बट बीच में बी भी आएगा, बी ई बी, क्या लगेगा, बी भी एक एक्स्ट्रा टर्म जो है इसमें ऐड हो जाएगा। याद रखना है, जब भी वाक्य में कि रहा हूंगा, क्या रहा हूंगा, क्या रहे होंगे, तो विल तो लगेगा ही, है ना, साथ में बी ऐड हो जाएगा, नहीं तो फिर वो उसी तरीके से आ जाएगा, क्या ऊंगा, क्या एंगे, क्या ओगे वाला सेंस में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा वो है बी, ध्यान रखना है। चलिए दिखाता हूं, क्या मैं खा रहा हूंगा, क्या रहा हूंगा, क्या रहा हूंगा, क्या रहे होंगे, क्या रही होगी, है ना। तो विल तो लगा ही, विल आई बी ईटिंग, क्या हो जाएगी, विल आई बी ईटिंग। क्लियर है माय फ्रेंड, विल आई बी, विल यू ईट, क्या हम लोग खाएंगे, एंगे, विल वी ईट। क्लियर है। तो अगर ऐसा दिख जाए तो आपको विल का प्रयोग कर डालना है। अब अगेन से हम लोग देख लेते हैं कि कहां कहां पे आप कर सकते हैं। बिंदास आप किसी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। दोस्तों बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, सर सेल का यूज कब करेंगे, SHALL सेल। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में सेल का प्रयोग अब नहीं होता है, पहले होता था आई और वी के साथ, ठीक है। और फिर भी अब सेल का प्रयोग जो है वो डीप हार्डकोर इंग्लिश ग्रामर में यूज है थोड़ा बहुत, तो उसको कैसे यूज करना है सेल को, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सेल और विल को लेकर के एक सेपरेट क्लास में आपको आने वाला क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा, दे दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल अभी आपको विल का ही प्रयोग करना है और बिंदास यूज करना है, किसी के साथ भी यूज करना। रहे थे, क्या रही थी, तो वाक्य की शुरुआत होगी वॉज या वर से। दोस्तों कुछ लोग इसको वाज या वेयर बोलते हैं, वो गलत उच्चारण है। वो एक्चुअली बचपन में हम लोग सीखते थे, कभी कभार यूज कर लेते थे, बट इसकी जो रियल जो उच्चारण है, एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है वॉज, और इसको वर, वर वधु वाला जो वर बोलते हैं ना, वही वर, वर आसान शब्दों में उसको आप सीख लीजिए, वर, ठीक है। तो क्या रहा था, क्या रहे थे, क्या रही थी अगर दिख जाए तो क्या करना है, वाक्य देखिए, क्या मैं खा रहा था, क्या रहा था, है ना, क्या रहा था, तो क्या करना है, वॉज आई ईटिंग, वॉज आई ईटिंग। क्लियर है। अब सवाल यह है कि वॉज और वर का प्रयोग कहां करना है। दोस्तों वॉज का प्रयोग आपको करना है आई ही सी इट नेम के साथ, आई ही शी इट नेम के साथ, और वर का तो वाक्य की शुरुआत होगी एम इज आर से, ठीक है। कहां एम लगना है, कहां इज लगना है, कहां आर लगना है वो सीखेंगे, बट पहले हम लोग सीखते हैं वाक्य को। क्या मैं खा रहा हूं, वाक्य क्या है, क्या रहा हूं,
क्या रहा हूं, क्या रहे हैं, क्या रहे हो, ऐसा कुछ दिख जाए तो अंग्रेजी होगी एम आई ईटिंग। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? एम से। ए एम एम। एम आई ईटिंग, नॉट एम। एम आई ईटिंग, है ना? क्या मैं खा रहा हूं। अब यहाँ पे हो क्या तुम खा रहे हो, तो क्या होगी? देखिए दोस्तों, एम जो है वो लगेगा आई के साथ, यू वी दे के साथ आर लगने जा रहा है, ही सी इट नेम के साथ इज लगेगा। क्लियर है? आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर, ही सी इट नेम के साथ इज। तो अगर वाक्य अगर होगी कि क्या आप खा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, आर यू ईटिंग, आर यू